ईपीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर. ओके, हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर. ओके, तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली कंपनी का ही होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ईपीएस का कोई लिंक ही नहीं है. ठीक है, तो कंपनी का ईपीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जानने के लिए हमको इनकम स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो पहले देखना पड़ेगा. इनकम स्टेटमेंट का मतलब इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब कब लेस करेंगे, कैसे लेस करेंगे, क्यों लेस करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो एक बात तो पक्का है, ये जो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका फॉर्मेट हर सम्स में सेम होगा. मतलब ये फॉर्मेट सिर्फ ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए ही काम नहीं आएगा, और भी बहुत सारे चैप्टर में काम आ सकता है. जैसे हम जब लीवरेज चैप्टर करेंगे उसमें भी ये फॉर्मेट काम आएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है एंड बहुत इजी भी है एंड बहुत लॉजिकल भी है. ओके, तो देखो ध्यान से, पहले हम कंपनी का सेल्स लेंगे, सेल्स. ठीक है, कंपनी का सेल्स लेंगे. कंपनी ने जो सेल्स किया है वो कैलकुलेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट. ये हम, अगर तुमने कॉस्टिंग कर रखे हो बीकॉम में या फिर सीए, सीएस, सीए में जो भी हो उसमें, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद रहेगा. सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आता है. ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आता है. ओके, so sales less variable cost equal to contribution, and contribution less fixed cost is my profit is known to all. कॉमन स्ट्रक्चर है, वही हम लिख रहे हैं. देखो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन. ठीक है भाई, कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट जो है कंपनी का वो लेस कर देंगे. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर ऑपरेटिंग वाला कॉस्ट. ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद जो आ रहा है वो हो रहा है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यू गॉट इट. ये ईबीआईटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से हम इंटरेस्ट भी नहीं लेस किए, हम टैक्स भी नहीं लेस किए, तो इसको बोल रहा है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करने से पहले का जो अर्निंग है वही है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी. अब ईबीआईटी से इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट मतलब डेप्ट जो हमने ले चुका हूं, जो कंपनी ने ले लिया है डेप्ट. जैसे अगर डिवेंचर इशू किया है, डिवेंचर, सो दैट इज अ डेप्ट. तो डिवेंचर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा भाई, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट जो डिवेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा हम यह से लेस कर देंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट. ठीक है, या फिर हमने बैंक से लोन लिया है. ठीक है, बैंक से लोन लिया है, वो भी डेप्ट है मेरा, तो वो भी यहां से लेस हो जाएगा. गॉट इट. अब इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो बचेगा वो होगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी. इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स. क्यों, क्योंकि टैक्स हमने लेस किया है. क्या इसमें से देखो, सिर्फ इंटरेस्ट लेस किया है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब इसके बाद हम टैक्स लेस करेंगे. गॉट इट. ओके, तो ईबीटी का जो फिगर आएगा उसके ऊपर टैक्स के परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल ईबीटी इज
100 एंड टैक्स का रेट है 20%. सो टैक्स इज 20. 100 इंटू 20% इज 20. सो टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? ईबीटी. ठीक है, ईबीटी से, अर्निंग बिफोर टैक्स से के ऊपर हम टैक्स का रेट कैलकुलेट करेंगे. सो परसेंटेज ऑफ टैक्स इंटू ईबीटी इज माई टैक्स. अब टैक्स लेस करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट इज ईएटी, ईट. ठीक है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. अब देखो, मैंने पहले फिक्स कॉस्ट लेस किया, फिर जो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, बाहर से जो लोन लेकर रखा है कंपनी ने, उसके जो इंटरेस्ट है वो लेस किया, फिर टैक्स भी लेस कर दिए. टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ठीक है, अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या? प्रेफर देना. इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे. गॉट इट और नॉट? क्योंकि ये प्रेफरेंस है तो इसको प्रेफर देना कर पड़ेगा. We have to prefer the preference shareholders, and that is the reason we are paying preference dividend at first, and then at last we will be paying the equity dividend, that is dividend to equity shareholders. समझ में आई बात? गुड. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेस करने के बाद जो अर्निंग्स मेरा बचता है कंपनी का, उसको हम बोलेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट लेस किए, नंबर 1. नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन डेट लेस किए, बाहर का जो डेप्ट है. नंबर 3 टैक्स लेस किए. नंबर 4 प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किए. एंड ये सब लेस करने के बाद जो बचता है वो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. तो सबसे बड़ा रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, उससे थोड़ा कम रिस्क प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उससे थोड़ा कम रिस्क डेप्ट मतलब डिबेंचर होल्डर्स एंड वो सब जिससे हम लोन ले रहे हैं. ओके, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टेकिंग द बिगेस्ट रिस्क इन द कंपनी. क्योंकि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद कुछ पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बेचारा कुछ नहीं मिलेगा डिविडेंड. ओके, उसके लिए तो कुछ पैसा बचेगा ही नहीं. अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया एंड यहाँ पर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 0, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग. ओके, गॉट इट? तो ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आ गया तो उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज ईपीएस इक्वल्स टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. यहाँ पर जो फिगर आएगा ये डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो आ जाएगा मेरा ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर. इसका सिंपल सा मतलब है अर्निंग पर शेयर इज ऑलवेज फॉर होम, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. समझ में आई बात? अब इसका प्रैक्टिकल सम्स करते हैं. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंपनी का 45,000. एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स इज 80% ऑफ कैपेसिटी. मतलब प्रोडक्शन एंड सेल्स हुआ है 45,000 का 80%. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 25 पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15 पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,60,000. टैक्स रेट बोल दिया है 50%. इंटरेस्ट 20,000, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 10,000. कैलकुलेट ईपीएस इफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज 20,000. ईपीएस कैलकुलेट करने को बोला है तो सिंपल है. ठीक है, तो इंस्टॉल कैपेसिटी है 45,000 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज 80,000. ठीक है, तो इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सेल्स कितना? 45,000 इंटू 0.8 दैट इज 80% इक्वल्स टू 36,000. यही मेरा 36,000. ठीक है,
सेल्स पर यूनिट बोल दिया 25, तो 36,000 इंटू 25 इक्वल्स टू 9 लाख इसमें सेल्स, सी 9 लाख इज सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, तो 36,000 तो मेरा प्रोडक्शन था इंटू 15 इक्वल्स टू 5,40,000, तो 9 लाख माइनस 5,40,000 इज 3,60,000 इज व्हाट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया है 1,60,000, सो EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज हाउ मच 2 lakhs, 3,60,000 माइनस 1,60,000 इक्वल्स टू 2 lakhs। अब इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोल दिया है 20,000 इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, सो 2 lakh माइनस 20,000 1,80,000 इज माई EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब ये जो इनकम है 1,80,000 इसके साथ टैक्स लेस करेंगे, टैक्स। ठीक है, टैक्स का रेट है 50%, सो 1,80,000 के ऊपर 50% करेंगे, $90,000, so 1,80,000 minus 90,000 comes to 90,000 that is earning after tax। अब इसमें से पहले किसको मिलेगा प्रेफरेंस, ठीक है, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, दैट इज EPS। ओके, सो EAT minus preference dividend equals to earning available to equity shareholders। Okay, तो earning available to equity shareholders divided by number of shareholders कितना 20,000, number of equity shareholders, okay, got it। so number of equity shareholders को डिवाइड करना पड़ेगा with 80,000, so 80,000 by 20,000 इज ₹4, तो अर्निंग पर शेयर हो गया कितना मेरा 4 पर शेयर, 4 रुपए पर शेयर। समझ में आई बात? ठीक है, और एक छोटा सा बात, हालांकि ये डिविडेंड चैप्टर में मैंने डिस्कस करके रखा है, फिर भी यहाँ पर बोल देना जरूरी है। ये पे जो अर्निंग पर शेयर है ना 4 रुपए पर शेयर, इसमें भी दोनों पोर्शन होता है, एक होता है रिटेंशन, दो होता है डिविडेंड। गॉट इट? मतलब ये 4 रुपए पर शेयर जो हुआ, या फिर 80,000 जो हुआ टोटल, ठीक है, इनकम, या फिर 4 रुपए पर शेयर हुआ, इसको कंपनी पूरा डिविडेंड पे करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर पूरा ही अपने पास रख देगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पोर्शन वो डिविडेंड के हिसाब से पे कर देगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एंड कुछ पोर्शन रिटेंशन करेगा। ठीक है, कुछ अपने पास रखेगा कंपनी, कुछ शेयर होल्डर को डिविडेंड के हिसाब से पे कर देगा। ओके, सपोज रिटेंशन रेशियो 50% एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 50%, तो रिटेंशन कितना होगा 2 पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर भी 2 पर शेयर। 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे दिया एंड एज ए रिटेंशन कंपनी के पास 2 रुपए पर शेयर रह जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर। एंड डिविडेंड पॉलिसी की देखने से पहले ये देखना जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दिया EPS का, दैट इज अर्निंग पर शेयर। ओके, थैंक यू।